मेरा नाम डॉक्टर रूपाली है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं अरिहंत हॉस्पिटल में न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पद पे काम करती हूँ। तो आज मैं बताना चाहूँगी 4 ऐसे नशीले सामान की, जैसे कि सबसे पहला हो गया कैनबिस यूज़। तो कैनबिस बेसिकली जिसको हम सिंपलर भाषा में मारिजुआना, वीड, हशीश बोलते हैं। तो इसमें ये एक नशे का सामान है जो आजकल बहुत सारे लोगों में इसका यूज़ होता है। तो कैनबिस का एक कंपाउंड होता है जिसको हम टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल कहते हैं, जो कि बॉडी के जो ब्रेन है उसमें एक रिसेप्टर पे जाकर के फिक्स हो जाता है। इसका बेसिकली ख़ास रोल ये है कि ये रिवॉर्ड पाथवे में हेल्प करता है। तो जब भी इंसान मारिजुआना, हशीश, वीड, गांजा, चरस लेता है तो ये रिसेप्टर्स उसके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो रिवॉर्ड पाथवे में जब पेशेंट या जब इंसान मारिजुआना या ये हशीश लेता है तो तब उसको एक अच्छी भावना महसूस होती है, एक सेंस ऑफ प्लेजर जैसा फीलिंग महसूस होता है, जिसके कारण वो बार बार उसकी तरफ दौड़ता है। तो धीरे धीरे जब इंसान ये नशीले पदार्थ इस्तेमाल करना शुरू करता है तो उसके बिहेवियर में या उसके बर्ताव में काफ़ी सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे इंसान काफ़ी इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद में या फिर भूख में उसको दिक्कत आने लग जाती है, बहुत गुस्से स्वभाव का हो जाता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगता है, उसके रोज़ के मर्तबा वाले काम में काफ़ी बाधाएं आना शुरू हो जाती है। तो ये देखा गया है कि अगर 1 साल में इंसान लगातार इसका आदी बन जाता है तो हम उसको एक टर्म डिपेंडेंस का कहते हैं, मतलब कि वो उस कैनबिस का 1 साल से आदी यानी कि डिपेंडेंट हो चुका है। कैनबिस जो है वो हमारे ब्रेन के एक एरिया में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक दिमाग में एक एरिया होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे रोज़ के काम करने में हेल्प करता है। यानी कि हमें क्या करना है, कब हमें कोई डिसीजन लेना है, क्या हम कोई डिसीजन सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं, तो वो प्रीफ्रंटल एरिया जो होता है हमारे दिमाग में वो इस चीज़ को जज करता है। तो इंसान जब कैनबिस इतने समय से लेता आ रहा है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो एक्टिविटी होती है वो कम होने लग जाती है। तो वो सही गलत में निर्णय नहीं ले सकता, सोचने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया, व्यवहार में भी बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, सोशल डिस्टर्बेंस होने लग जाता है। वो उसका आना जाना होता था, लोगों से मिलना जुलना, पढ़ाई करना, या कोई भी जिसमें भी वो नौकरी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, उसमें बहुत सारे नेगेटिविटी और बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो इसको मुक्त कराने के लिए एक ये तरीका है कि वो आकर के एक साइकेट्रिस्ट से मिलें, प्रॉपर उसका डायग्नोसिस निकालें, क्या क्या तरीका हो सकता है उसको रेक्टिफाई करने का, उसको मदद करने का, उसको कैसे डिटॉक्सिफाई करना है, और उसको किस तरीके से और भी दवाइयों के अलावा और हम उसको क्या क्या सहारा दे सकते हैं उसे कैनबिस मुक्त कराने के लिए।